नमस्कार। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अध्याय 9। क्या जानने वाले हैं? अध्याय 9 त्रिकोणमिति, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। प्रश्नावली 3, ठीक है ना। अध्याय 9 का प्रश्नावली 3 का ओके, प्रश्नावली 3 का या प्रश्नावली 3 के हम प्रश्नों का हल जानेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न में 0 अंश से 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त कीजिए। ओके, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या निकालना है? मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। ओके, या त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें दिया है पहला नंबर में कि साइन पहला में साइन 56 अंश, tan 81 अंश और सेक 73 अंश। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। कितना? कास 80 अंश बटा साइन 10 अंश। ओके, साइन 37 अंश बटा 2 कास 53 अंश। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3 साइन 17 अंश इंटू सेक 73 अंश। सेक कितना है? 73 अंश। इस वीडियो में यही सब हम क्वेश्चनों को जानने वाले हैं। ओके, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानेंगे हम, आपको ज़रूर एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय न लेते हुए, टाइम न लेते हुए। ओके, और इसके पहले भी हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। ओके, सब्जेक्ट वाइज तो चल ही रहा है। जनरल मैथ, ट्रिकी बाई मैथ, ओके, ये भी पढ़ाया जा रहा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। छोटा छोटा मैथ मतलब सिंपल बताया जा रहा है। जनरल जो कि हमेशा काम में आता रहता है, उस सब को भी पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला का पहला क्या है? साइन 56 अंश, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है? त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो हम साइन 56 अंश को लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 56 आएगा? तो 34 अंश लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब हम 90 में से 34 अंश घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 56 अंश आएगा। कितना आएगा? 56 अंश। यानी साइन 56 अंश को हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 34 अंश। ओके, हम जानते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कास थीटा। क्या होता है? कास थीटा फार्मूला होता है। इसको आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। नहीं पता है तो देख लीजिएगा। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कास कितना? 34 अंश। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कास थीटा। तो साइन 90 माइनस कितना है? यहाँ पे 34 अंश है, तो हम साइन का क्या लिख सकते हैं? कास लिख सकते हैं। थीटा का जगह कितना लिख सकते हैं? 34 अंश। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? साइन 56 अंश बराबर क्या लिख सकते हैं? कास कितना लिख सकते हैं? 34 अंश लिख सकते हैं। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन हम जानेंगे, मतलब पहला का दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ? tan 81 अंश। कितना दिया है? tan 81 अंश दिया है। ठीक उसी प्रकार से या इसी प्रकार से इसको भी करेंगे हम। tan 81 अंश को हम लिख सकते हैं tan कितना? tan 90 माइनस कितना लिख सकते हैं? 9 अंश। कितना लिख सकते हैं? 9 अंश। ओके, इतना कर लीजिए। इसका भी सूत्र क्या होता है? tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? काट थीटा। क्या होता है? काट थीटा। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ओके, tan 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? काट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा के रूप में यहाँ क्या हो गया? तैयार हो गया बन के। tan का उल्टा क्या होता है? काट होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? काट 9 अंश। कितना लिख सकते हैं? काट 9 अंश। यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। आ गया समझ में? अगला सवाल देखिए, पहला का तीसरा सवाल। ओके, पहला का तीसरा सवाल कितना दिया हुआ है? सेक 73 अंश। कितना दिया हुआ है? सेक 73 अंश दिया हुआ है। तो आप सेक 73 अंश को आप क्या लिख सकते हैं? बताइए। इसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, इसको भी चेंज करना है। सेक 90 अंश माइनस कितना करेंगे? 90 में से कितना घटाएंगे? 90 में से अगर हम 17 अंश घटा देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? 73 अंश आ जाएगा। तो क्या होता है? सेक का भी सूत्र होता है सेक 90 अंश माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कोसेक थीटा सूत्र होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक। सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कोसेक थीटा। ओके, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कोसेक थीटा फार्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा, ठीक है ना। कोसेक कितना हो जाएगा? 17 अंश। कितना हो जाएगा? कोसेक 17 अंश। यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में? इसमें थोड़ा और समझ लीजिए। मान लीजिए
जब दो कोणों का योग, ओके, ए प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए, 90 अंश। जैसे मान लीजिए साइन साइन 10 अंश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कास कितना लिख सकते हैं, 80 अंश, क्योंकि इसका मतलब साइन और कास के पदों में रहना चाहिए, टैन और काट के पदों में रहना चाहिए, तब ये काम करता है। ओके, जैसे साइन यहाँ पे कितना है, 10 अंश है, कास कितना है, 80 अंश। इन दोनों का देखिए 10 अंश और 80 अंश दोनों मिला के कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 90। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं साइन 20 अंश बराबर कितना लिख सकते हैं, कास 70 अंश, क्योंकि साइन 20 यानी कि 20 और 70 अंश को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 अंश आएगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं टैन टैन 30 अंश को लिख सकते हैं आप कितना, काट 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 60 अंश। ओके, इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। हम आपको सिद्ध करके भी दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए साइन 60 अंश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कास कितना लिख सकते हैं, कास 30 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 60 अंश का मान भी कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है, और कास 30 अंश की मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है ना, ये सब आपको पता रहेगा, तभी जो दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ओके, और भी देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कितना है, काट 10 अंश है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, टैन 80 अंश, क्योंकि इस 80 और 10 कितना हो जा रहा है, 90। इन दोनों का योगफल कितना आ जा रहा है, 90। तो इतना हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए सेक सेक यहाँ पे मान लीजिए 50 अंश, सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक कितना लिख सकते हैं आप, 50 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा, 40 अंश। ठीक है ना, तो सेक 50 अंश बराबर क्या होता है, कोसेक 40 अंश। इसको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे साइन साइन 1 अंश रहेगा, तो यहाँ पे कास कितना लेना पड़ेगा, कास 89 अंश। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होते हैं। ठीक है ना, साइन 5 अंश बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कास 85 अंश। कितना लिख सकते हैं, कास 85 अंश लिख सकते हैं। ओके, 85 अंश लिख सकते हैं। मतलब जब साइन और कास के पदों में हो तब, टैन और काट के पदों में हो तब, सेक और कोसेक के पदों में हो तब, इस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है ना, अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन का पहला सवाल बता रहे हैं। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन का पहला सवाल ध्यान से देखिए। मान ज्ञात करना है, दिया है कास कितना, 80 अंश दिया है। ठीक है ना, नीचे कितना दिया है, साइन बटा में साइन 10 अंश दिया है। इसका मान कितना होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। हम कास 80 अंश को क्या लिख सकते हैं, किसी एक में चेंज कर लें, या तो कास को साइन में चेंज कर लिया लीजिए, या तो साइन को कास में चेंज कर लीजिए। ओके, तो कास 80 अंश को हम लिख सकते हैं साइन कितना, 10 अंश। कितना लिख सकते हैं, साइन 10 अंश। ठीक है ना, क्यों लिखे, क्योंकि कास 90 में से हम 10 घटा दिए, तो कास को उल्टा क्या होता है, साइन होता है, बटे कितना है, साइन 10 अंश नीचे है ही है। ठीक है ना, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, साइन 10 अंश, साइन 10 अंश क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कितना लिखा हुआ है, कास 80 अंश लिखा हुआ है, या करके लगा रहे हैं, तो कास 80 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, कास 90 अंश माइनस 10 अंश, क्योंकि 90 में से 10 घटाएंगे, 90 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, बटे कितना है, साइन 10 अंश है ही है। हम जानते हैं कास 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन कितना हो जाएगा, 10 अंश। ठीक है, तो साइन 10 अंश बटे कितना हो जाएगा, साइन 10 अंश। दोनों जब बराबर हैं तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन, ओके, 37 अंश, साइन 37 अंश बटा कितना दिया हुआ है, 2 कास कितना, 2 कास 53 अंश दिया हुआ है। ओके, आगे समझ में देखिए, बराबर लगाएंगे सबसे पहले। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो क्या कीजिएगा, आप थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। ओके, लाइक करने से आपका पैसा कटने वाला नहीं है। तो देखिए, साइन 37 अंश दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस कितना लिख सकते हैं, जो नीचे दिया हुआ वही लिख दीजिए। 53 अंश है तो 53 अंश लिख दीजिए, क्योंकि 90 में से हम 90 अंश में से 53 अंश घटाएंगे तो कितना आएगा, 37 अंश ही आएगा, बटा कितना है नीचे, 2 कास कितना है, 53 अंश है ही है। ओके, देखिए अब साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, कास थीटा। था कास कितना हो जाएगा, 53 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कास 53 अंश हो जाएगा, कास 53 अंश हो जाएगा, और बटे कितना दिया हुआ है, 2 कास 53 अंश दिया हुआ है। ओके, हम क्या करेंगे, इससे इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। अब हम जानेंगे दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। क्या जानेंगे, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन जानेंगे। बस आप देखते रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 साइन, ओके, 17 अंश दिया हुआ है, इंटू में क्या दिया हुआ है, सेक, क्या दिया हुआ है, सेक 73 अंश दिया हुआ है। इसमें भी उसी प्रकार से करना है, ध्यान दीजिए।
जैसे 3 साइन कितना दिया है, 3 साइन कितना दिया हुआ है, 17 अंश दिया है। कितना दिया हुआ है, 17 अंश। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, सेक कितना लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 17 अंश। जब 90 में से आप 17 अंश घटा देंगे, 90 अंश में 17 अंश घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। ओके, यहाँ बराबर लगा दीजिए। फिर क्या लिखेंगे, 3 साइन 17 अंश इंटू सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कितना हो जाएगा, कोसेक 17 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोसेक 17 अंश हो जाएगा। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं बताइए, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, कोसेक उल्टा क्या होता है, साइन। 1 बटा क्या हो जाएगा, नीचे साइन 17 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बटा साइन 17 अंश हो जाएगा। ओके, अब देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, साइन 17 अंश से साइन 17 अंश कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, यानी कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके, बस आप वीडियो पर बने रहिए, आपको बहुत ही हम सरल भाषा में त्रिकोणमिति को समझाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो तीसरा का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 64 अंश माइनस कितना दिया है, कास 26 अंश, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो हम बराबर करेंगे। सबसे पहले साइन कितना दिया हुआ है, 64 अंश, इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो साइन को कास में चेंज कर लीजिए, या तो कास को साइन में चेंज करके लगाइए। ठीक है ना, तो हम इस साइन को रहने दे रहे हैं, साइन में चेंज करना है कास को। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं कास 90 अंश माइनस कितना लिख सकते हैं, 64 अंश। कितना लिख सकते हैं, कास 26 अंश को हम लिख सकते हैं कास 90 अंश माइनस 64 अंश लिख सकते हैं। फिर कितना हो जाएगा, साइन 64 अंश माइनस कास का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो साइन कितना हो जाएगा, कास 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, साइन 64 अंश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन 64 अंश यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस में है, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0। जैसे कि 2 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। इसी प्रकार साइन 64 अंश में से साइन 64 अंश घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, फिर तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। ओके, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है क्वेश्चन के 3 कास 80 अंश इंटू कोसेक 10 अंश प्लस 2 कास 59 अंश इंटू कोसेक 31 अंश दिया हुआ है। ओके, इसको हमको हल करना है। देखिए ध्यान से देखिए, 3 कास कितना है, 80 अंश, इसको लिख लीजिए 3 कास 80 अंश। ओके, कोसेक उल्टा क्या होता है, साइन। कोसेक उल्टा क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, साइन 10 अंश, इतना कर लीजिए, प्लस 2 कितना है, कास कितना है, 2 कास कितना है, 2 कास कितना है, 59 अंश है। कितना है, 2 कास कितना है, 59 अंश। ओके, कोसेक उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोसेक उल्टा क्या होता है, सेक। नहीं, कोसेक उल्टा क्या होता है, साइन होता है। ठीक है ना, जब उल्टा करते हो तो साइन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, 31 अंश हो गया। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, 3 कास 80 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, 3 कास 80 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 10 अंश, इतना लिख सकते हैं। बटा में कितना है, साइन 10 अंश दिया है। ओके, प्लस इसी प्रकार इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 कास 90 अंश माइनस कितना लिख सकते हैं, 31 अंश, इतना लिख सकते हैं। बटा कितना दिया है, साइन 31 अंश दिया ही है। ओके, इतना कर लिए, फिर बराबर लगाएंगे। कास 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, साइन 10 अंश। कितना हो जाएगा, साइन 10 अंश बटा क्या हो जाएगा, साइन 10 अंश दिया ही है। प्लस इसी प्रकार कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि साइन कितना हो जाएगा, 31 अंश हो जाएगा। बटा में क्या है, 31 अंश दिया हुआ है, साइन 31 अंश। ओके, फिर क्या करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, इसमें के 3 आएगा और इसमें के 2 आएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर और आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 का 67 अंश बटा साइन कितना दिया है, 23 अंश माइनस tan 40 अंश बटा काट 50 अंश प्लस का 0 अंश दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, बराबर करेंगे। सबसे पहले का 67 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 अंश, इतना कर लीजिए। बटा में कितना है, साइन 23 अंश, इसको लिख लीजिए। ओके, माइनस tan 40 अंश को लिख सकते हैं आप tan 90 अंश माइनस कितना, 50 अंश। जितना नीचे है उतना ऊपर घटा दीजिए नकल मार के। ओके, कुछ करना नहीं है, इतना कर लीजिए। प्लस कितना दिया हुआ है, कास 0 अंश, इसको भी लिख लीजिए, इतना कर लिए।
अब देखिए काश 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन कितना हो जाएगा 23 अंश हो जाएगा, बट्टे कितना है साइन 23 अंश है ही, माइनस टेन का उल्टा क्या हो जाएगा काट हो जाएगा, काट 50 अंश बट्टे क्या हो जाएगा काट 50 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। अब काश 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, काश 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, इतना कर लिए। फिर क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 1, और प्लस कितना हो जाएगा 1। फिर क्या करेंगे इसमें हम प्लस माइनस से क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा मेरा कितना 2, यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा का चौथा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश। ओके, सबसे पहले बराबर लगाइए, साइन स्क्वायर इसको 35 अंश लिख लीजिए। ओके, इसको किस में चेंज कर दीजिए काश में, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस कितना लिख सकते हैं 35 अंश लिख सकते हैं। ओके, तो कितना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 35 अंश, इसको लिख लेंगे, प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है काश, क्या होता है काश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काश स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 अंश। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और काश स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा के पदों में है, इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ओके, फिर अगला सवाल देखेंगे तीसरा का 5वां नंबर का हल। ओके, तीसरा का 5वां क्वेश्चन देखिए। ओके, दिया क्या है 5 साइन 35 अंश बटा काश 55 अंश प्लस काश 55 अंश, ओके, बटा 2 साइन 35 अंश माइनस 2 काश 60 अंश दिया हुआ है। इसको हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार सभी प्रश्नों को हल करते आए हुए हैं, ठीक है ना। साइन 35 अंश को लिख सकते हैं कितना, साइन 90 अंश माइनस कितना लिख सकते हैं 55 अंश। ओके, और बटा में कितना है काश 55 अंश, इसको लिख दीजिए काश 55 अंश, इसको उतार दीजिए, प्लस इसको क्या करेंगे हम काश 90 में से कितना घटा देंगे 35, जो नीचे रहता है उसी को घटा दीजिए, 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 55, और बटे कितना है 2 साइन 35 अंश दिया हुआ है। ओके, माइनस क्या करेंगे 2 गुणे, ठीक है ना, काश 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, इसको लिख लीजिए, आप क्या कर लीजिए लिख लीजिए, इतना समझ में आ गया। 5 साइन 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं 5 साइन कोल्टा क्या होता है काश, तो काश कितना हो जाएगा 55 अंश हो जाएगा, बटे कितना है बटा कितना है काश 55 अंश है ही, प्लस काश को उल्टा क्या हो जाएगा साइन, काश को उल्टा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 35 अंश हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा साइन 35 अंश हो जाएगा, बटा क्या करेंगे वही 2 साइन 35 अंश लिख लेंगे, माइनस 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा आंसर में क्या हो जाएगा बराबर है तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1 बचेगा, प्लस माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे भी कटेगा ये भी कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, प्लस इसमें कितना बचेगा 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे इसको हल करेंगे, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस या तो जोड़ दीजिए, 2 पचे कितना हो जाएगा 2 पचे 10, अब 1 कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, 11 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 9/2, 9/2 को आप 4.5 भी लिख सकते हैं, 4 से 1/2, यही इस वीडियो का क्या हो जाएगा, इस सवाल का, इस वीडियो का नहीं, इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।